Good morning to all my dear students. Today I am going to explain you all subject science of class 7. Chapter number 4. The name of the chapter is acids, bases and salts. मतलब अम्ल, क्षार और लवण। हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं। इसमें बता रहा है कि क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि जो नींबू होता है, दही होता है या फिर इमली होती है या जो सिरका वगैरह होता है उसका टेस्ट खट्टा आता है, और जबकि बेकिंग सोडा और लाइम वाटर जो होता है उसका टेस्ट कैसा होता है, थोड़ा कड़वा आता है। तो कभी सोचा ये क्यों होता है? तो ये इसका कारण है क्योंकि उसमें एसिडिक मतलब एसिड्स और बेस प्रेजेंट्स होता है। मतलब उसमें एसिड और बेस होता है जिस वजह से हमें ये सारे टेस्ट आते हैं। जैसे हर एक चीज़ का अलग अलग स्वाद होता है। यहाँ फिगर में दिया गया टॉफ़ी है, टॉफ़ी का अलग स्वाद होता है, हर एक टॉफ़ी की अलग स्वाद होती है। इमली की अलग होती है, मैंगो, लेमन और एंटासिड, बेकिंग सोडा, ये सब चीज़ का जो स्वाद है वो अलग अलग आता है ना। तो ये इन सारी चीज़ों को आपने देखा भी है और खाया भी है, मतलब इसका स्वाद भी लिया हुआ है। अब जैसे कि कोई भी एसिडिक चीज़ आप खाते हैं, अगर उसमें एसिड का स्वाद है तो आपको खाने से पता चलता है। ऐसा तो है नहीं आप देख के उसको पता कर लिया, फिर कोई सोल्यूशन आपके सामने दो सोल्यूशन रख दिया जाए तो आप उसको तब तक नहीं पहचान पाएंगे जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करते हैं। तो हर एक चीज़ आप टेस्ट तो कर नहीं सकते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, अगर हमें पता करना होता है कि वो चीज़ एसिडिक है या फिर बेसिक है या फिर एसिड है या बेस है, इसके लिए हमें किस केमिकल की हेल्प लेनी पड़ती है? इंडिकेटर की। हमें इंडिकेटर एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी केमिकल होती है जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि वो रखी हुई चीज़ क्या है, एसिड है या फिर बेस है। अब हम आगे एसिड के बारे में पढ़ते हैं। एसिड्स, एसिड क्या होता है? एसिड सब लैटिन शब्द से क्या बना है? एसिडस से बना है। और एसिडस का क्या मतलब होता है? सौर, मतलब कि खट्टापन होता है। आप जानते हैं कि कोई भी एसिड वाली चीज़ होती है, मतलब जो भी चीज़ अगर खाने में आपको खट्टा आता है तो वो किससे रिलेटेड है? एसिड से रिलेटेड है। ये एक केमिकल सब्सटेंस होता है और इसकी प्रॉपर्टी जो होती है ये एसिड होती है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? एसिडिक कहा जाता है। ओके। और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप नॉर्मली उन चीज़ों को खा भी चुके हैं और जानते हैं कि वो उसका स्वाद कैसा है, एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो जैसे कॉमन चीज़ें हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं जैसे ग्रेप्स हैं, मैंगोज़ हैं, ऑरेंज हैं, और भी बहुत सारी ऐसी फ्रूट्स हैं जिसको आपको खाने पर क्या लगता है? एसिडिक स्वाद आता है, तो उसको इसलिए हम कहते हैं ये खट्टा स्वाद है। और बहुत सारी टॉफ़ीज़ वगैरह भी हैं, जैसे कि आप लोग बहुत सारी ऐसी टॉफ़ीज़ हैं, मतलब बम ब्लास्ट टाइप की बहुत सारी ऐसी टॉफ़ीज़ आती हैं जो कि खाने पर एसिडिक टाइप की फील होती है, मतलब कि बहुत अम्लीय फील होता है, बहुत खट्टा होता है ना। तो वो किससे रिलेटेड है? वो एसिड से रिलेटेड है। ओके। अब यहाँ पे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं। जो एसिड होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या खासियत है इनकी। सबसे बड़ी खासियत है आप एसिड को कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। फिर दूसरी बात है कि ये बहुत अच्छे कंडक्टर, मतलब गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को बड़े अच्छे से अपने में से पास कर सकते हैं। ये ब्लू लिटमस पेपर को मतलब जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको ये रेड कर देते हैं। इनकी बहुत सारी अच्छी मतलब स्ट्रॉन्ग लेवल की एसिड होती हैं, जैसे कि HCl है पहला, हम दूसरा ले सकते हैं H2SO4, ये भी है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये सब मतलब कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग हैं जो कि सबसे पहले एसिड में गिनी जाती हैं। ये स्किन को भी बर्न कर सकती हैं। बहुत सारी ऐसी एसिड हैं जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं और बहुत हार्मफुल होती हैं। इनमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉइड होती हैं। ये जो मेथाइल ऑरेंज होता है ये रेड में बदल देती हैं। इनका जो pH वैल्यू होता है वो 7 से लेस होता है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होती हैं। अब नेक्स्ट यहाँ बता रहा है टाइप्स ऑफ एसिड्स, मतलब कि एसिड्स के प्रकार। अब यहाँ बता रहा है कि जो एसिड यहाँ नेचर में पाए जाते हैं,
नेचर में मतलब हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, एनिमल्स प्लांट्स में जो पाए जाते हैं, वो हमें इतना हार्मफुल नहीं होता है हमारे लिए, मतलब हमें हार्म नहीं पहुंचाते हैं। वो बहुत वीक होते हैं, वीक एसिड होते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप फिगर में देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कर्ड है, अब उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लेकिन एसिड तो है ना, लेकिन हार्मफुल नहीं है। हम इसे नॉर्मली खाते भी हैं, है ना। ग्रेप्स है, ग्रेप्स में कौन सी एसिड पाई जाती है? टार्ट्रिक एसिड पाई जाती है। एप्पल है, एप्पल में मैलिक एसिड पाई जाती है। विनेगर है, विनेगर में एसिटिक एसिड पाई जाती है। लेमन है, लेमन में सिट्रिक एसिड। अमला है, अमला में कौन सी एसिड पाई जाती है? एब्जॉर्बिक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड पाए जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे एसिड्स हैं कि नाम तो एसिड है लेकिन हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, ये हमारे लिए बड़े लाभकारक हैं, मतलब कि ये हमें हमारे इम्यून सिस्टम को बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इस समय आपको अपना इम्यून सिस्टम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तो आपको सिट्रिक एसिड इस समय बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन डेली कम से कम 1 लेमन आपको किसी भी रूप में अपनी बॉडी में ज़रूर पहुंचाना चाहिए। इससे आपका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होगा और आप बीमारियों से लड़ सकेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे बता रहा है सम एसिड्स प्रेजेंट इन वेरियस फूड्स आइटम, मतलब कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो कि हमारे बहुत सारे भोजन के रूप में जो हम फूड लेते हैं उन आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे बता रहा है मिनरल एसिड्स, जो मिनरल एसिड होता है वो किस तरीके से या फिर उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। अब मिनरल एसिड कैसे बनता है? ये क्या होता है, जो अर्थ का क्रस्ट होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है और उसमें प्रेजेंट होने पर ये अपना रिएक्शन करता है और इस वजह से ये क्या बन जाता है? मिनरल एसिड बन जाता है। और ये क्या होता है? ये इनऑर्गेनिक होता है। हमने पढ़ा था यहाँ पे क्या होता है, ये ऑर्गेनिक, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, मतलब ऊपर हमने क्या पढ़ा था? ऊपर हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक एसिड पढ़ा था। अब यहाँ पे क्या है? ये इनऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। जो मिनरल एसिड होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जैसे कि कुछ यहाँ एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका जो फॉर्मूला है क्या है? H2SO4। सेकेंड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HCl। फिर है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का क्या है फॉर्मूला? HNO3। एंड ये क्या है? फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड का क्या फॉर्मूला है? H3PO4। ये क्या है? कॉमन मिनरल एसिड्स हैं। जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इंडस्ट्रियल पॉइंट से, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो फर्टिलाइज़र वगैरह होते हैं उनको बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ये हेल्पफुल तो होते हैं, जितना ये हेल्पफुल होते हैं उतना डेंजरस भी होते हैं, क्योंकि ओवरऑल ये है क्या, ये तो केमिकल है ना, मतलब एसिड है ना, तो ये कभी कभी आपके हाथ भी जला सकते हैं। तो इसलिए जब भी इसको आप हैंडल करते हैं तो बहुत सावधानी से इसको करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल होता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड के बारे में बता रहा है। जैसे कि यहाँ बता रहा है कि एक सॉल्यूशन होता है जिसमें जो एसिटिक गैस होता है वो हायर अमाउंट में उसमें होता है, तो उसे क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहते हैं। और इसी के दूसरे हाथ में देखिए तो एक सॉल्यूशन जिसमें जो एसिटिक गैस होता है वो लेसर अमाउंट में, मतलब लेस अमाउंट में होता है, तो उसे क्या कहते हैं? डाइल्यूट एसिड कहते हैं। जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है किससे? डाइल्यूट एसिड से। जो डाइल्यूट एसिड होता है उसमें एसिड को वाटर में मिलाया जाता है, ना कि वाटर को एसिड में मिलाया जाता है, क्योंकि वो हार्मफुल हो सकता है, मतलब डेंजरस हो सकता है, वो कुछ भी रिएक्शन करके कर सकता है। ओके। अब नेक्स्ट है यूजेस ऑफ एसिड्स। अब हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे एसिड्स हैं जो कि हमारे डेली यूज़ में आते हैं, और मतलब हमारी बॉडी में भी बहुत सारी ऐसी एसिड्स हैं जो कि नॉर्मल मतलब हमारी बॉडी के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी बता रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे मतलब बाहर से हमारे लिए बहुत खतरनाक है, लेकिन ये हमारी बॉडी में प्रेजेंस होते हैं, जो हमारे डाइजेशन में काफ़ी यूज़फुल होते हैं। और बहुत सारे ऐसे एसिड्स हैं जो कि हम बाहर से लेते हैं, लाइक लेमन से, ऑरेंज से। ये इसमें क्या होता है, इसमें सिट्रिक एसिड होता है। और बहुत सारे जैसे विनेगर वगैरह सभी लोग खाते हैं, आजकल चाउमीन वगैरह में विनेगर ज़्यादा डाला जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें एसिटिक एसिड होता है जो कि हमारे खाने को बचाने में भी काम करता है। अगर जैसे कि अचार वगैरह बनता है, जब अचार को बचाना होता है, जब अचार ख़राब होने लगता है, ऐसा फील होता है, तो उसमें क्या डाल देते हो, उसमें एसिटिक एसिड डाल देते हैं, मतलब विनेगर डाल देते हैं, जिससे कि वो चीज़ या फिर वो अचार बच जाता है। तो ये एक अच्छा तरीका है जिससे कि हम खाने को बचा भी सकते हैं। अब नेक्स्ट इस यहाँ पे है बेसिस, मतलब क्षार। अब यहाँ क्षार के बारे में बता रहा है कि ये भी एक केमिकल कंपाउंड है, लेकिन ये जो एसिड केमिकल कंपाउंड होता है उससे अलग होता है, मतलब इसका जस्ट अपोजिट होता है। ये ऐसे सब्सटेंस है जो कि हमारे टेस्ट में थोड़ा कड़वा आते हैं, मतलब थोड़ा कसैला टाइप का होता है। ये काफ़ी सोफी टच होता है, मतलब सॉफ्ट भी होता है, और ये मतलब इसका स्वाद बेस होता है, जिस वजह से हम इसे बेसिक भी कह सकते हैं। ये नेचुरल में भी पाए जाते हैं, मतलब नेचर में भी पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल बता रहा है मेटल ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड, ये कैसे हैं, ये बेसिस हैं और ये बेसिक इन नेचर, मतलब नेचर में पाए जाते हैं। इनका जो ये बेस होते हैं, ये जो बेस होते हैं पानी में घुलने लायक होते हैं, मतलब ये घुल के क्या देते हैं, मतलब घुल जाते हैं तो क्या कहलाते हैं या क्या देते हैं, ये एल्कलाइज कहलाते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या होते हैं, ये बेस होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि नेचर पे डिपेंड होते हैं, मतलब नेचुरली होते हैं, वो काफ़ी जो नेचुरली होते हैं वो वीक भी हो सकते हैं और स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से बेस होते हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं बेस की, कि बेस कैसा होता है कैसा नहीं होता है। बेस पहले ही बताया है, टेस्ट में थोड़ा बिटर होता है, मतलब कि कड़वा होता है थोड़ा सा, ये काफ़ी स्लिपरी होता है, और ये जब एसिड से रिएक्ट करता है तो ये न्यूट्रलाइज होता है, मतलब इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है, ये नॉर्मल रहता है। ये जो मेथाइल ऑरेंज होता है उसको येलो कर देते हैं, और ये लिटमस पेपर को रेड कर देता है, मतलब ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। इनका जो पीएच मान होता है, मतलब पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 से ग्रेटर होता है, मतलब ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे यूजेस बता रहा है, जो बेस का या फिर एल्कलाइज जो होते हैं उनका यूज़ बता रहा है। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब जो हम यूज़ करते हैं वो किससे बनी होती है, वो बेस से बनी होती है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब ये क्या बनाता है, ये सोप वगैरह या डिटर्जेंट वगैरह बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो किस लिए बनता है, वो लाइम वाटर या फिर सीमेंट वगैरह बनाने में काम आता है। और फिर उसके बाद है यहाँ पे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड किस लिए काम आता है, ये जो गैस्ट्रिक मेडिसिन्स होती हैं, मतलब जब आपको गैस होती है या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है तो उसमें ये मेडिसिन बनाने में काम आता है। अमोनिया ये किस लिए यूज़ होता है, फर्टिलाइज़र के लिए यूज़ होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली बेस का यूज़ होता है चीज़ें बनाने के लिए। अब नेक्स्ट यहाँ बता रहा है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर वो होता है जो कि हमें कोई भी चीज़ बताता है कि वो एसिड है या फिर बेस है। हम उस चीज़ को जानने के लिए कोई भी एक केमिकल यूज़ करते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये क्या है। तो जो चीज़ हम यूज़ करते हैं, मतलब जो केमिकल हम यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे इंडिकेटर कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक चीज़ में एक ही इंडिकेटर का काम करें, तो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग तरीके की इंडिकेटर होती हैं, लेकिन उसे कहा क्या जाएगा, उसे इंडिकेटर ही कहा जाएगा। अब यहाँ इंडिकेटर की बात ही हो रही है तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बता दे रही हूँ जो कि आप घर पे करोगे तो आपको बहुत प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक गुड़हल ले लीजिए, जिसको क्या बोलते हैं, चाइना रोज़ कहते हैं, है ना। उसको ले लीजिए और उसको पानी में डाल दीजिए, उसको धुल के पानी में डाल दीजिए। पानी में आप डालेंगे तो वो जो गुड़हल होता है, गुड़हल का फूल
वो जितना उसकी रेडनेस होती है वो पूरा पानी में आ जाएगा। ठीक है, अब पानी में मतलब पानी पूरा रेड टाइप का हो जाएगा। और फिर उसके बाद उसको ठंडा करके आप नींबू, जानते हैं ना नींबू जिसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, तो आप उसमें जैसे ही 1-2 बूंद ऐड करेंगे वैसे ही देखेंगे आप जो चाइना रोज़ का जो आपने सॉल्यूशन बनाया हुआ था उसका कलर तुरंत ही चेंज हो जाएगा। मतलब जब आप उसको पानी को गर्म करेंगे तब उसका वाटर का जो कलर होगा वो हल्का पिंक में रहेगा, लेकिन जैसे ही आप उसमें नींबू का मतलब रस आप ऐड करेंगे वैसे ही वो कलर चेंज हो जाएगा। तो इससे आपको क्या पता चला कि जो आपने सॉल्यूशन किया था, मतलब जो बनाया था सॉल्यूशन, उसमें आपने एक इंडिकेटर डाला, इंडिकेटर डालते ही क्या हुआ, कलर का चेंज हो गया। तो पता चल गया एक तरीके से वो इंडिकेटर था जिससे आपको पता चल गया कि इसको ऐड करने पे ये कोई रिएक्शन किया और रिएक्शन करने के बाद कलर चेंज कर दिया। उसी तरीके से देखिए यहाँ भी कुछ इसी तरीके से एसिड और बेस का किस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन चल रहा है। यहाँ पे बता रहा है कि जो एसिड होता है वो जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको रेड में चेंज कर देता है, और जो बेस क्या होता है, बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। तो ये एक रिएक्शन है जो कि जो लिटमस पेपर होता है उससे आप कर सकते हैं। लिटमस पेपर आपको ईजिली आपके शॉप में मिल जाएगा जिससे कि आप इसको कर सकते हैं। यहाँ देखिए चाइना रोज़ का जो मैंने अभी गुड़हल का आपको एग्जांपल बताया उसमें ये काफ़ी अच्छे से यहाँ बताया गया है। तो आप अगर घर पे इसको ट्राई करेंगे, क्योंकि ये इजी है, आप कर भी सकते हैं। अगर आप करेंगे तो आपको फटाक से पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्या इंडिकेटर काम करता है या फिर हमको कौन सा सोल्यूशन मिलता है। ओके, अब यहाँ डिफरेंस बिटवीन ये एसिड्स एंड बेस के बारे में बता रहा है। तो हमने पीछे के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से एसिड और बेस अलग अलग होते हैं। सबसे पहला तो उसके एसिड का जो टेस्ट होता है या फिर बेस का जो टेस्ट होता है उससे हम पहचान जाएंगे कि ये कैसा होता है कैसा नहीं। तो इस तरीके से इसमें कुछ डिफरेंस बताए गए हैं। आप जैसे हमने पीछे के चैप्टर में पढ़े हैं वही सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन। मतलब न्यूट्रलाइजेशन किस तरीके से एक जो कोई भी कंपाउंड या फिर कोई भी केमिकल या दूसरे केमिकल से जब रिएक्ट करता है तो हमको क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है, हमें उसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पे बता रहा है कि जब एक केमिकल दूसरे केमिकल से रिएक्शन करता है तो वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन होता है। मतलब कोई भी चीज़ या फिर कोई भी चार्ज उस पर नहीं होता या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती है। जैसे कि यहाँ बता रहा है एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो ये इनमें क्या मिलता है, इनमें सॉल्ट वाटर मिलता है और ये प्रोसेस क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है। मतलब ये न्यूट्रल है। ठीक है, अगर आप ये न्यूट्रलाइजेशन वाला प्रोसेस कर रहे हैं और इसमें आपने हीट को इन्वॉल्व कर दिया, मतलब आग को अगर इन्वॉल्व कर दिया, तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इनके बीच, एसिड और बेस के बीच, ये क्या हो जाएगा, ये एक्सोथर्मिक कहलाने लगेगा। मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा रिएक्शन दिया गया है। इस रिएक्शन को आपको पढ़ना है। ओके, पढ़िए, इसको समझिए। फिर उसके बाद है नीचे दिया गया है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। मतलब जो न्यूट्रलाइजेशन है हमारे या फिर जो हर एक दिन है उस लाइफ में किस तरीके से रहता है। जैसे कि यहाँ बता रहा है इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन। मतलब कभी कभी आप जानते हैं आपके पेट में जलन होने लगती है। जैसे कि आप कभी उल्टा सीधा खा लेते हैं तो आपको बहुत कच्ची कच्ची डकार आती है, गला का जलना या पेट का जलना होता है। तो वो किससे रिलेटेड है, आपके स्टमक से रिलेटेड है। आपके स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, तो उसके कारण ही आपका जो डाइजेशन है वो गड़बड़ हो जाता है। मतलब आप जब उल्टा चीज़ मतलब उल्टी सीधी चीज़ खाएंगे तो डाइजेशन आपकी ख़राब होगी। तो उसकी वजह से जब प्रॉब्लम होता है तो आप उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं, कुछ बेस लेते हैं। बेस मतलब कि कुछ सिरप वगैरह लेते हैं। तो वो जो सीरम होती है या सिरप होता है वो क्या होता है, वो बेस से रिलेटेड होता है। थोड़ा कड़वा आता है ना, तो जैसे ही आप उसे पीते हैं तो आपको कुछ आराम मिलता है। तो यहाँ क्या हुआ,
वहाँ न्यूट्रल हुआ चीज़ है ना, अगर न्यूट्रल ना होता तो वो जाके दोनों रिएक्शन करके कुछ भी कर सकते हैं आपके पेट में या फिर आपकी बॉडी में, कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से क्या हुआ, आपने देखा ना किस तरीके से ये दोनों मिलके न्यूट्रल हो गए और जिसकी वजह से आपको आराम मिल गया। फिर यहाँ बता रहा है जैसे कोई भी आंट वगैरह आपको काट लेता है तो उस समय भी आप जब स्वेलिंग वगैरह हो जाता है तो उस समय भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको आराम मिलता है। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ टूथ डिके, जैसे कि आपके दांतों का ख़राब होना, जब दांत ख़राब होता है तो भी आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि न्यूट्रल रिएक्शन हो और आपको आराम मिल जाए। ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल के ट्रीटमेंट में, बेसिक सॉइल के ट्रीटमेंट में, तो इस तरीके से कई ट्रीटमेंट्स में हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एसिड रेन। जो एसिड रेन होती है वो काफ़ी हार्मफुल होती है, मतलब आप देख सकते हैं कि काफ़ी जब बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं उनमें किस तरीके से कालापन आ जाता है या फिर वो धीरे धीरे टूटने लगते हैं, या फिर बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ जो लगी होती हैं, स्टैचूज वगैरह, वो भी खराब होने लगती हैं। तो वो किसके कारण, वो एसिड रेन के कारण, क्योंकि एसिड मतलब आप समझ रहे हैं उसमें कुछ एसिड है और एसिड वो अच्छी एसिड नहीं है, वो ख़राब एसिड होती है। इसीलिए जब देखिए पहली बरसात होती है तो घर में सभी के पेरेंट्स मना करते हैं कि पहली बारिश में नहीं नहाना, क्योंकि फोड़े निकल सकते हैं, क्योंकि वो एसिड रेन होता है। एसिड रेन आपके, जब आप सोचिए स्टैचूज़ को वो इतना ख़राब कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए फिगर में किस तरीके से ख़राब हो गए हैं, तो वो तो आपकी स्किन है, आपकी स्किन पे कितना हार्मफुल हो सकता है ना। तो इसलिए एसिड रेन में आपको नहीं नहाना चाहिए। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेज। First is the acid present in curd sour milk is, your answer will lactic acid. Okay. Second, substance which turns red litmus blue are, यहाँ पे रेड लिखा है, आपको कट करके ब्लू लिखना है, ब्लू आर, आप योर आंसर इज बेसिक। ओके। थर्ड, अ बेस, your answer is has a bitter taste, A option. Fourth, baking soda turns, your answer is B, red litmus to blue. Fifth, China rose indicator is turned green by a solution, the solution is, your answer will be number basic. Okay. Now B number, fill in the blanks. First, acid present in lemon is citric acid. Second, distilled water is a purified solution. Third, calcium hydroxide is also known as lime water. Fourth, bases are substances that taste bitter and feel slippery to the skin. Fifth, ant sting can be treated by applying a calamine solution. Okay. Filling the blanks में फर्स्ट का आपको ये फोर्थ नंबर पे मैच करना है, मीन्स फोर्थ के बगल आपको 1 लिख देना है। सेकंड आपको 6 नंबर पे, थर्ड 5th नंबर पे, फोर्थ को आपको 3rd नंबर पे मैच करना है, 5th को आपको 2nd नंबर पे, 6th को 1st नंबर पे मैच करना है। ओके। नाउ वी विल डू द ट्रू और फॉल्स। ओके। फर्स्ट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, इट इज फॉल्स। सेकेंड, इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस which shows color in acidic and basic solution, it is true. Third, acids that are derived from plants and animals are called inorganic acids, your answer is true. Fourth, tooth decay is caused by the presence of a base, your answer is false. Fifth, when an acid reacts with a base, neutralization occurs, your answer is true.
In this way your chapter is completed. You will get all the question answers as your homework in PDF. So thank you so much.